वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ऑल ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला एक मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न्स होते हैं, जिसका काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना, यानी मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न्स एक बुलिश पैटर्न्स हैं। एंड दूसरा पैटर्न्स एक इवनिंग स्टार्स पैटर्न्स है जो मार्केट को नीचे लेके आता है, और इसे हम बोल सकते हैं सो इवनिंग स्टार्स पैटर्न्स एक बियरिश पैटर्न्स हैं। एंड तीसरा पैटर्न्स है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स, यह मार्केट को ऊपर लेके जाता है, तो इसे भी हम बोल सकते हैं 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स एक बुलिश पैटर्न्स है। एंड फोर्थ 3 ब्लैक क्रो पैटर्न्स, यह एक बियरिश पैटर्न्स है, यह मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है एंड मार्केट को नीचे लेके आता है। तो आज हम सीखने वाले हैं ये सभी पैटर्न्स को इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिए। एंड हम आज ऑल 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को सीखने वाले हैं। तो चलो हम नेक्स्ट पीपीटी में सीखते हैं। देखो, अब मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न एंड इवनिंग स्टार पैटर्न्स, यह दोनों एक ही कैंडल हैं। मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न्स एक बुलिश पैटर्न्स हैं एंड इवनिंग स्टार्स पैटर्न्स यह एक बियरिश पैटर्न्स हैं। मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न्स कहाँ पे बनेगा? मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न यह एक अप ट्रेंड में बनता है एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बनेगा। ओके सॉरी। एंड इवनिंग स्टार पैटर्न्स एक अप ट्रेंड में बनता है। अब देखो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स आपको दिखने में कैसा होता है? तो मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न्स कुछ इस प्रकार से होता है एंड इवनिंग स्टार्स पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हमें इतना तो पता हो चुका है। अब हम ये देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिससे इसका नाम पड़ा है। स्टार कहाँ है यहाँ पे? तो ये देखो, आपको ये कैंडल आपको स्टार की दिख रहा है, स्टार की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, यह स्टार की तरह क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें जहाँ पे मार्केट देखो, अभी यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पता नहीं चल रहा है। स्टार यहाँ पे ओपन हुआ है एंड देखो ओपनिंग यहाँ पे हुआ है एंड क्लोजिंग इस कैंडल का वहाँ पे हुआ है, स्टार कैंडल का। इसीलिए यह एक प्लस की तरह दिख रहा है, मतलब इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें कुछ सही से पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए हमें इसको हम स्टार बोलते हैं, क्योंकि स्टार की तरह दिखता है। अब देखो, मॉर्निंग स्टार कैंडल में बनने के लिए कितने कैंडल की ज़रूरत होता है? तो इसमें 3 कैंडल की ज़रूरत होता है, जैसे कि हम फर्स्ट पीपीटी में सीखे हुए थे। जो ये आज हम ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट कैंडल जो होगा वह एक बियरिश कैंडल होगा मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न्स में, एंड सेकेंड कैंडल होगा जो एक इनडिसाइडेड कैंडल होगा, मतलब यह कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा सो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एंड तीसरा पैटर्न्स होगा वह एक बुलिश कैंडल होगा। ओके, कौन सा कैंडल? वह एक बुलिश कैंडल होगा। अब देखो, यह बुलिश कैंडल होगा और इसका ओपनिंग जस्ट ये स्टार कैंडल से गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। इतना तो आपको पता हो ही जाना चाहिए, इसका ओपनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में जो थर्ड जो कैंडल होगा ना, इसका जो यह एक बुलिश कैंडल होना चाहिए एंड इसका ओपनिंग एक गैप अप होना चाहिए। कौन सा? तो इसका गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। ओके, इतना हमें पता चल चुका है। और इसका क्लोजिंग जो होगा ना, वो ये 50% जोन हमें मार्क कर रखना है। कौन सा जोन? एक 50% जोन। अब मैं दिखा रहा हूँ 50% जोन कुछ ये हुआ। ठीक है, मान के चलो 50% जोन
कुछ ये हुआ। ओके, अब देखो इससे हमेशा मार्केट जो थर्ड कैंडल हुआ ना, इससे ऊपर क्लोज करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्लोज किया हुआ है ना, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है इस कैंडल ने। तो इतना तो आपको पता हो ही चुका है। सो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए बनने के लिए। अब इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से ये भी बनता है, और इवनिंग स्टार्स पैटर्न्स भी इसी प्रकार से बनता है। इसमें जो सबसे पहले हमें सेकेंड कैंडल जो एक स्टार कैंडल है, इसे हम देखते हैं। इसमें भी कुछ इसी तरह से है। इसका भी ओपनिंग यहाँ पे है। ओके, ओपनिंग यहाँ पे है, नहीं क्लोजिंग यहाँ पे है, एंड ओपनिंग यहाँ पे है। यहाँ पे भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, स्टार कैंडल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग का हमें पता नहीं चल पा रहा है, और थोड़ा सा थिन पॉइंट है, मतलब पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पतला सा कैंडल। ये कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है मार्केट को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। कुछ इस प्रकार से कैंडल बनना चाहिए जो सेकंड कैंडल होगा। अब हम ये देखने वाले हैं फर्स्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला। अब देखो फर्स्ट कैंडल जो होना चाहिए वह एक इसमें बुलिश कैंडल होना चाहिए, यानी फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, यह एक मार्केट जब बुलिश फर्स्ट कैंडल बुलिश होगा तो मार्केट, इसका मतलब है फर्स्ट कैंडल बुलिश होने का जो मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा। ओके, कौन सा ट्रेंड में, यह एक अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में होने वाला है ये मार्केट। उसके बाद फर्स्ट कैंडल तो बनेगा एक कौन सा कैंडल, तो एक बुलिश कैंडल, एंड सेकेंड जो कैंडल बनेगा वह एक इनडिसाइडेड कैंडल, जिसे हम स्टार कैंडल भी बोलते हैं। अब देखो जो थर्ड कैंडल ये है, कौन सा है, एक बियरिश कैंडल है। थर्ड कैंडल एक बियरिश कैंडल है, एंड ये सेकेंड कैंडल हो गया, यह एक सेकेंड कैंडल हो गया। अब देखो जो थर्ड कैंडल है ना, इसका ओपनिंग कहाँ होना चाहिए, ओपनिंग जस्ट इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के गैप डाउन में होना चाहिए, और क्लोजिंग आपको यह 50% जोन है ना, आपको जो ये 50%, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये 50% जोन है यहाँ से। ओके, इस 50% जोन से नीचे में इसका क्लोजिंग होना चाहिए, तब जा कर के यह एक इवनिंग स्टार पैटर्न्स का फॉर्मेट का को फॉलो करेगा। ओके, और इस एरो का जो आप देख रहे हो आप इस एरो को, इसका मतलब यही है, सो यह एक दूसरे का अपोजिट है। इसका साइन होता है एक दूसरे से अपोजिट, मतलब उल्टा। मतलब मॉर्निंग स्टार कैंडल जो एक बुलिश कैंडल होगा, यही इवनिंग स्टार पैटर्न्स यह एक कौन सा कैंडल होगा, तो यह एक बियरिश कैंडल होगा। तो हम A to Z इसके बारे में हम जान चुके हैं, मॉर्निंग स्टार्स के बारे में। अब हम इसके थोड़ा सा कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग वॉच करिए, एंड चलो देखते हैं हम सबसे पहले इसके कंडीशन को, उसके बाद हम इसके ग्राफ को देखेंगे। तो अब हम इसके कंडीशन को देखने वाले हैं। तो देखो कुछ इस प्रकार से इसका कंडीशन है, इसका तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न, इसका जो आपको कंडीशन है कुछ इस प्रकार से। अब देखो जो फर्स्ट कैंडल का जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स का जो कंडीशन है क्या है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है, जो मार्केट का जो ट्रेंड रहना चाहिए वह एक डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए। ओके, ये देखो आपको ये डाउन ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ओके, अब ये देखने वाले हैं हम सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन ये है, आपको देखो सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन है लार्ज बियरिश कैंडल होना चाहिए फर्स्ट कैंडल। अब फर्स्ट कैंडल कौन सा है, तो फर्स्ट कैंडल ये कैंडल है। ओके, एंड सेकेंड कैंडल एक छोटू सा ये कैंडल हो गया, जिसे हम स्टार कैंडल भी बोलते हैं। एंड थर्ड कैंडल ये है। ओके, थर्ड कैंडल ये एक थर्ड कैंडल हो गया, समझ में आया। अब देखने वाले हैं हम क्या, अब देखो अब हमें इतना तो समझ में आ चुका है, एंड
अब देखो ये एक सेकेंड कैंडल है, इसका ओपनिंग जो होगा ना वह कहाँ पे होना चाहिए, वो थोड़ा सा इसका गैप डाउन होना चाहिए। ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो गया, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये एक ओपनिंग हो गया, एंड ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये एक क्लोजिंग पॉइंट हो गया। थोड़ा हाँ इससे नीचे आया रहना, इसके जो ये क्लोजिंग पॉइंट है ना इससे थोड़ा सा नीचे में ओपन होना चाहिए ये थर्ड कैंडल को। अब ये देखो, अब ओपनिंग कहाँ पे हुआ है, जो देखो ओपनिंग तो हमें ये इसका स्टार कैंडल का यहाँ पे हुआ है। अब देखो, अब बुलिश कैंडल का जो ओपनिंग हुआ ना वो थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए, मतलब इससे ऊपर होना चाहिए, स्टार कैंडल से ऊपर होना चाहिए। ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है मार्केट। तो थर्ड कैंडल है, इसका ओपनिंग गैप अप हुआ है, एंड क्लोजिंग जो होगा वो 50% जोन से ऊपर में होना चाहिए, जो आपको दिख रहा है 50% जोन से ऊपर में होना चाहिए। कहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हुआ क्लोजिंग, यहाँ पे हो चुका है और थोड़ा सा ये हट गया, तो ये एक स्टार कैंडल हो गया। अब देखो जो आपको ये कैंडल बताएगा ना कौन सा, ये देखो ये जो आपको कैंडल है ये कौन सा, ये कन्फर्मेशन कैंडल है। यहाँ हमें एक ट्रेड को प्लान करना है और इस कैंडल में हमें एक ट्रेड भी लेना है। अब ट्रेड ले करके हमें एक प्रॉफिट बुक करना है यहाँ से यहाँ तक का। अब देखो यहाँ हमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एंड सेकेंड जो 70% यहाँ पे हमें एक क्वांटिटी बुक करना है। कितना परसेंट, तो यहाँ पे हमें 70% क्वांटिटी को बुक कर लेना है, यहाँ पे हमें 70% क्वांटिटी को बुक करना है। और देखो 30% जो क्वांटिटी होगा ना उसको हम कहाँ पे बुक करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे बुक करने वाले हैं। ये देखो वो जो एक और रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा ना यहाँ पे रखेंगे। 70% के जस्ट नीचे हम इसका स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। अजी स्टॉप लॉस काटा तो हम लोग हट जाएंगे, फिर भी हमें 70% का तो प्रॉफिट हो चुका है। तो इतना हमें जो है ना इस कंडीशन को हमेशा दिमाग में रखना है। कैंडल मार्केट में किसी भी तरह से बन सकता है, तो आप लोग याद रखें जो हमें कंडीशन को फॉलो करना है और उसी कंडीशन पे हमें ट्रेड लेना है। तो टोटल का टोटल हमने कंडीशन को पढ़ लिए हैं, और थोड़ा सा हम इसको और एक कंडीशन थोड़ा सा बचा हुआ उसको हम पढ़ के उसके बाद हम इसके ग्राफ को देखने वाले हैं। क्या चीज़ को, इसके हम ग्राफ को देखेंगे एंड सीखेंगे। चलो हम देखते हैं। अब देखो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का ये आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन है। जो पहला कंडीशन है वो एक ट्रेंड को बताता है, मतलब इस कैंडल में हमेशा एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ओके, दूसरा कंडीशन ये है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल मतलब जो बियरिश कैंडल ये वाला देखो, जो फर्स्ट कैंडल है ना वो एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। ओके, अब देखने वाले हैं और थर्ड कैंडल को। थर्ड का जो है क्या है, इसका मतलब गैप डाउन, मतलब ये जो स्टार कैंडल है ना ये गैप डाउन ओपन होना एंड क्लोज होना चाहिए। ओके, एंड जो तीसरा कंडीशन है स्मॉल बियरिश, ये वाला स्मॉल बियरिश और बुलिश कैंडल होना चाहिए। इसी कैंडल के बारे में बात हो रहा है। कौन सा, ये वाला जो आपको दिख रहा है स्टार कैंडल के बारे में। इसका ये जो है ना यहाँ पे रेड भी हो सकता है एंड ग्रीन भी हो सकता है। अब देखो ये अब लास्ट चौथा जो है ना पांचवा पॉइंट, ये जो है ना आपको कौन सा, ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है गैप अप
कौन सा कैंडल होगा? तो गैप अप जो है ना, यह जो आपको जो तीसरा कैंडल दिख रहा है ना, ये वाला, यही एक गैप अप कैंडल होगा। मतलब इसका ओपनिंग कुछ यहाँ पे होगा। ओके, तो ये एक गैप अप हो गया। एंड लास्ट जो आपको ये दिख रहा है बुलिश कैंडल, तीसरा जो यही जो है ना, यह एक बुलिश कैंडल होगा। ओके, इतना कंडीशन को फॉलो करेगा, उसके बाद जाकर के एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का फॉर्मेट को फॉलो करेगा। तो चलो इतना तो हम सीख ही चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब देखो, हम इसके ग्राफ को देखेंगे एंड प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो चलो हम अब प्रैक्टिस करते हैं इसके ग्राफ को। तो देखो, पहला ग्राफ में आ चुके हैं हम। तो पहला ग्राफ में हम सीखते हैं। तो देखो, अब देखो, सबसे पहले हमें क्या चेक करना था? तो मार्केट का ट्रेंड को हमें पता करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में है। कौन सा ट्रेंड में है? मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, मार्केट का ट्रेंड यह एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, इतना तो हमें पता चल चुका है। अब देखो, अब हमें स्टॉप लॉस और एंट्री देखना है। ये देखो, ये वाला जो आपको दिख रहा है तीनों कैंडल, यह एक कहने का बात नहीं है, यह एक कौन सा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ये पहला कैंडल है, ये दूसरा है, ये तीसरा कैंडल है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट को देखना है। ये जो है आपका जो पॉइंट बनेगा, कुछ मैं थोड़ा सा कर्सर को चेंज करता हूँ। देखो, ये एक स्टॉप लॉस का जोन है। ओके, स्टॉप लॉस का जोन है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है, यह एक एंट्री का जोन है। अब देखो, अब हमें यहाँ से ट्रेड लेके बैठ जाना है और उसके बाद टारगेट के लिए वेट करना है। जब तक हमें टारगेट नहीं मिले तब तक हमें रहना। और देखो, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे मार्केट रुकेगा, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर चढ़ेगा। तो ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, ये देखो, यह एक रेजिस्टेंस होगा। यहाँ हमें 70% क्वांटिटी को बुक करना है। कितना परसेंट क्वांटिटी हमें बुक करना है? यहाँ पे हमें 70% क्वांटिटी को बुक करना है। एंड जो 30% मेरा क्वांटिटी बच जाएगा, उसको हमको यहाँ नहीं, ये 30% क्वांटिटी का, देखो 30% क्वांटिटी का जो स्टॉप लॉस होगा ना, इसका स्टॉप लॉस हमें उनको 70% क्वांटिटी के नीचे में, मतलब यहाँ पे लगा कर रखना है। ये आपका 30% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हो गया। ओके, और हम यदि 30% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लग गया तो हम यहाँ से हट जाएंगे। वैसे भी हमें 70% क्वांटिटी का हमें एक प्रॉफिट हो चुका। लेकिन ये 30% क्वांटिटी कभी कभी जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये मेरा स्ट्रेटजी है। ओके, अब देखो, अब हमें इतना तो पता चल चुका है। अब हम इसे नेक्स्ट ग्राफ में और इससे बेहतर तरीक़ा से देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। तो देखो, यह एक सेकेंड ग्राफ है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? ट्रेंड को ढूंढना है। ठीक है, तो मार्केट का यहाँ पे भी ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में है। और ये जो आपको, ये वाला जो आपको पैटर्न से दिख रहा है, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अब हमें यहाँ स्टॉप लॉस और एंट्री प्लान करना है। तो ये देखो, ये जो आपको कौन सा कैंडल, स्टार कैंडल है, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। और एंट्री कहाँ लेना है? तो एंट्री हमें इस कैंडल में एंट्री मिल जाएगा। ओके,
कौन सा, ये वाला कैंडल। आपको ये वाला कैंडल जो है ना, यहाँ हमें एंट्री मिलेगा। ओके, अब हम ये देखते हैं अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। तो प्रॉफिट फिर हमें यहाँ पे जो आपको ये जोन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखेगा कुछ इस टाइप से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखेगा और यहाँ हमें एक प्रॉफिट को बुक करना है। ओके, तो ये ग्राफ भी हमें समझ में आ चुका है। अब हम लास्ट ग्राफ देखने वाले हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का। ओके, तो हम लोग चलो, हाँ ये देखो हम आ चुके हैं लास्ट ग्राफ्स के ऊपर में, हम आ चुके हैं। तो देखो लास्ट ग्राफ में मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न्स आपको कहाँ पे दिख रहा है। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब देखो इसमें हमें पहला कैंडल ये है एंड ये तीसरा कैंडल है एंड ये दूसरा कैंडल है। हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ लेना है। एंट्री का पॉइंट हमें देखो यहाँ पे हमें नहीं मिला है। ओके, क्योंकि देखो 50% जोन से ऊपर में एक क्लोज भी तो नहीं किया है। आपको जो ये बुलिश कैंडल दिख रहा है वो एक बुलिश कैंडल पूरी तरीक़ा से फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का निर्माण हुआ। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया गया इस कैंडल के द्वारा और उसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ा। और नेक्स्ट जो ये वाला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसी का ये जो आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओके, इसी रेजिस्टेंस को देख करके आपको ट्रेड करना है। ये देखो यही एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो यहाँ पे बुक करना है 70% और 30% को छोड़ करके, और ये आपको जो दिख रहा है जो यहाँ तक बुक करना है। ये पीछे से यहाँ से दिखेगा कोई रेजिस्टेंस, तब हमें 30% क्वांटिटी को छोड़ना है। तो बेसिकली हमें पूरी तरीक़ा से पता हो चुका है मॉर्निंग स्टार्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। अब हम देखने वाले हैं इवनिंग स्टार्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को। ओके, तो चलो हम देखते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का। तो चलो अब देखो, अब हम कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है। ओके, अब इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए, इसमें जो कैंडल है यह एक स्टार कैंडल है और ये आपको दिख रहा है फर्स्ट, ये लॉन्ग फर्स्ट बॉडी कैंडल, ये एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन, ये इससे गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। कौन कैंडल? तो स्टार कैंडल, ये वाला स्टार कैंडल को मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। ये स्टार कैंडल है और इसका ओपनिंग जस्ट इससे ऊपर में होना चाहिए। देख लो यहाँ से यह कौन सा पॉइंट है, यह एक क्लोजिंग पॉइंट है और क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर में जाकर के ओपन होना चाहिए स्टार कैंडल का। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, यह एक यहाँ पे एक ओपनिंग पॉइंट है किसका, बियरिश कैंडल का। अब देखो बियरिश कैंडल का एक ओपनिंग पॉइंट है। अब देखो और इसका जो ओपन होगा ना, ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए,
इस कैंडल से गैप डाउन ओपन होना चाहिए यहाँ पे। ये भी हो चुका है। और ये जो आपको जो बियरिश कैंडल है, यह एक वेरी बियरिश कैंडल होना चाहिए, मतलब एक अच्छा खासा ये रेड कैंडल होगा, तब जा करके इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ओके, अब हम ये चेक करते हैं। अब देखो लॉन्ग फर्स्ट कैंडल बॉडी, पहला बॉडी का जो ये जो आपको दिख रहा है, इसका थोड़ा सा बॉडी बड़ा होना चाहिए, जिससे एक बुलिश कैंडल का फील दिलाए। ओके, एंड सेकंड कंडीशन ये है, फर्स्ट तो हम पढ़ लिया, सेकंड कंडीशन है सेकंड कैंडल स्टार, ये वाले की बात हो रहा है। कौन सा, मैं इस कलर इसको चेंज कर देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इसका सेकंड कैंडल स्टार एंड शॉर्ट बॉडी गैप अप अवे फ्रॉम द प्रीसेडिंग कैंडल, मतलब ये जो आप ग्रीन कैंडल से ऊपर में ओपन होना चाहिए स्टार कैंडल। एंड थर्ड कैंडल की बात यह है, थर्ड कैंडल बॉडी क्लोज्ड इनटू बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल। अब देखो थर्ड कैंडल बॉडी क्लोज इनटू बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल है। इसका जो क्लोजिंग होना चाहिए ना, ठीक है, इसका कुछ यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए फर्स्ट कैंडल के मुकाबले। इस कैंडल की फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल। ओके, मतलब 50% जोन से नीचे में क्लोज होना चाहिए इसका कौन सा कैंडल को, थर्ड कैंडल, इसको बुलिश बियरिश कैंडल को। ये टोटल कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसके थोड़ा सा और कंडीशन पढ़ के उसके बाद हम इसको ग्राफ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखो, अब हम ये सीखने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम ये सीखते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ ट्रेंड को। तो सबसे पहले देखो, इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा ऐसे करके, और उसके बाद एक इस फर्स्ट बुलिश कैंडल का फॉर्मेट निर्माण होगा। ओके, एंड सेकंड बुलिश कैंडल होना चाहिए। जो फर्स्ट कैंडल होगा एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, और गैप अप मतलब ये स्टार कैंडल की बात हो रहा है, इसका जो ओपनिंग होना चाहिए वो गैप अप होना चाहिए। स्मॉल और बियरिश एंड बुलिश कैंडल होना चाहिए। कौन सा कैंडल की बात हो रहा है? इसी कैंडल की बात हो रहा है, स्टार कैंडल के बारे में। स्टार कैंडल एक स्मॉल बुलिश एंड बियरिश कोई भी हो सकता है, मतलब इसका कोई भी कलर हो सकता है। अब देखो तीसरा ये है, ये वाला कंडीशन गैप डाउन, मतलब गैप डाउन ओपन होना चाहिए। कौन सा? ये जो आपको दिख रहा है तीसरा कैंडल, ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। यहाँ जैसे ओपन हुआ है ना, देखो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है इसका, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। अब देखो तीसरा कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ ओपनिंग हुआ है ना, वो कुछ यहाँ पे हुआ है। ओके, क्लोजिंग कुछ यहाँ पे हुआ है। ओके, अब ये देखो जो बियरिश कैंडल, मतलब ये इसी तीसरा कैंडल के बारे में बात हो रहा है, ये कैंडल एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। तो इतना तो हमें पता चल ही चुका है। चलो अब हम नेक्स्ट ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो देखो अब देखो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से है। तो यहाँ पे हम इस पैटर्न्स को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अपोजिट कैंडल को पढ़ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले हमें एक ट्रेंड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इवनिंग स्टार पैटर्न्स को बनने के लिए एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। ओके, अब देखो ये फर्स्ट कैंडल हो गया। ओके, और ये देखो ये एक सेकंड कैंडल, और ये एक थर्ड कैंडल। एंट्री स्टॉप लॉस हमें एक यहाँ पे रखना है स्टार कैंडल्स के हाई पे, एंड एंट्री जो हमें मारना है वह एक थर्ड कैंडल हमें एंट्री देगा। अब देखो तो हमें एंट्री तो मिल चुका है, अब हम टारगेट का वेट करेंगे। तो टारगेट कुछ हम यहाँ नहीं, यहाँ पे ही टारगेट लेंगे।
क्योंकि हमें एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और यहाँ पे हम अपना टारगेट को बुक करेंगे। ओके, हमको लालच नहीं करना है, हमें यहाँ पे अपना टारगेट को बुक कर लेना है। ओके, ये हमारा टारगेट बुकिंग रहेगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं एंड सीखते हैं। अब देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें भी हमें एक ट्रेंड को फाइंड करना है। देखो इसमें भी मार्केट का ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक किसका कैंडल हुआ, मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब जो फर्स्ट कैंडल है जो ये है एंड जो सेकेंड कैंडल है ना वो ये है स्टार कैंडल एंड और थर्ड कैंडल एक ग्रीन कैंडल है। एंट्री हमें यहाँ पे मिला है। ओके, एंड हमें स्टॉप लॉस, ये आपको स्टॉप लॉस का पॉइंट, ये है स्टॉप लॉस का पॉइंट, ये है एंट्री का पॉइंट। अब देखो अब हमें जो फर्स्ट रजिस्टेंस दिख रहा है जो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए वह सेकेंड ये है एंड फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट ये वाला है। और यहाँ पे देखो कितना सारा रेजिस्टेंस बन रहा है, एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस ये बन रहा है। ओके, ये मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न्स के बारे में हो गया। अब देखो इसी प्रकार से एक इवनिंग स्टार पैटर्न्स यहाँ पे है और अब यहाँ देखो इसी प्रकार से हमें कहाँ पे, यहाँ पे हमें एंट्री लेना है। ये आपको फर्स्ट कैंडल हो गया, ये एक सेकेंड कैंडल हो गया और ये एक थर्ड कैंडल हो गया। एंट्री हमें यहाँ पे लेना है, एंट्री का पॉइंट हमें ये हो गया, एंट्री का पॉइंट भाई सही से लगा, यहाँ पे हो गया एंट्री का पॉइंट और यहाँ पे हो गया स्टॉप लॉस का पॉइंट। यहाँ हमें एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट। ओके, अब यहाँ से हमें टारगेट के लिए वेट करना है। तो इस ग्राफ में भी हम सीख ही चुके हैं। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट ग्राफ को। अब इस ग्राफ में देखो इवनिंग स्टार पैटर्न्स कहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हमें ये देखो यहाँ पैटर्न्स बना हुआ है और पैटर्न्स इस प्रकार से बना हुआ है जो एक प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस के बारे में। ये देखो रेजिस्टेंस है ना, हाई रेजिस्टेंस यहाँ से। तो रेजिस्टेंस देखो कैसे ड्रॉ होता है, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ और यहाँ पे इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे देखो 100% यह कैंडल काम करने वाला और मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। और हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करना है। अब जो बुक कहाँ पे करना है ये देखो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखो एक रेजिस्टेंस होता है और इसी रेजिस्टेंस पे हमें अपना प्रॉफिट को बुक करना है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक करना है। तो चलो अब हम टोटल पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट पैटर्न्स 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स एंड 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे एंड अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब हम देखो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम ये देखो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा? तो 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न्स। तो 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स, ये जो आपको दिख रहा है ना 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स, ये वाला, यह एक बुलिश कैंडल है। एंड देखो ये जो आपको दिख रहा है 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न, यह एक बियरिश कैंडल है। और इस एरो का मतलब भी यही है जो एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, तो अब देखो इसमें 3 कैंडल का जरूरत पड़ता है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स में एंड 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न। अब देखो ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स है, इसका ट्रेंड एक अप ट्रेंड में रहना है, ये एक अप ट्रेंड में बनेगा। देखो ये एक अप ट्रेंड में बनता है फर्स्ट,
सेकेंड कैंडल ये हो गया एंड थर्ड कैंडल ये हो गया। ओके। यह एक देखो पहले एक डाउन ट्रेंड में बनेगा और ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा। सॉरी, यह एक डाउन ट्रेंड में बनता है। ओके। यह एक डाउन ट्रेंड में बनेगा। कौन सा? ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बनेगा और मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो जो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न्स है, इसका जो ट्रेंड होगा ना वो एक अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में बनेगा और मार्केट को ये नीचे लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? मार्केट को ये नीचे लेके जाएगा। इसीलिए एक बियरिश पैटर्न्स है। कौन सा है? यह एक बियरिश पैटर्न्स है। तो चलो हम इसके ग्राफ के बारे में अब हम सीखते हैं। थोड़ा सा इसका कंडीशन सीखने के बाद उसके हम ग्राफ के बारे में सीखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स के आ चुके हैं। अब हम इसके थोड़ा सा क्राइटेरिया पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनने के लिए मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ओके। अब देखो जो फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये आपको जो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये एक क्लोजिंग पॉइंट है। ओके। अब देखो इसका क्लोजिंग पॉइंट्स के जस्ट इसको ब्रेक करना चाहिए और जो नेक्स्ट कैंडल होगा ना, इस क्लोजिंग पॉइंट्स को ब्रेक करके नीचे में आके ऊपर जा करके क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, हायर क्लोज होना चाहिए। जो फर्स्ट कैंडल का जो है ना, यह एक हायर क्लोज होना चाहिए। देख रहे हो, इसका हायर क्लोजिंग होना चाहिए। और जो सेकेंड कैंडल ये है, इसका हायर क्लोजिंग थर्ड कैंडल होगा, ये वाला। अब देखो अब इसका जो क्लोजिंग हुआ है ना, सेकेंड कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है और इसका हायर क्लोज किया हुआ है। देखो ये थर्ड कैंडल, इसका हायर क्लोजिंग हुआ। जो फर्स्ट कैंडल का हायर क्लोजिंग, ये सेकंड कैंडल किया हुआ। ओके। इसी प्रकार से इसका हायर हाई को जो है ना ब्रेक करना चाहिए एक दूसरे का। फर्स्ट कैंडल का सेकंड एंड सेकंड कैंडल का थर्ड, हायर हाई का फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पे। तो बेसिकली इससे हम यही सीखते हैं इस कैंडल से। इस कैंडल में हमेशा एक हायर हाई का फॉर्मेशन होना चाहिए। इसका हायर हाई का पैटर्न फॉर्मेशन होना चाहिए। देखो पहला यह एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, जो 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स एक बुलिश पैटर्न है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द फॉलोइंग कैंडल्स मस्ट बी हायर देन द प्रीवियस वंस। मतलब यही बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो ओपनिंग जो होगा ना कैंडल का, जो ओपनिंग यहाँ पे हुआ, ठीक है, एंड जो क्लोजिंग होगा ना उसका जो हायर हाई, मतलब इसके ब्रेक करके और एक नया हाई लगाना चाहिए सेकंड कैंडल। मतलब हायर हाई फॉर्मेशन का यहाँ पे पैटर्न्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो चलो हम इतना कंडीशन तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम इसके ग्राफ के बारे में सीखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी कंडीशन को पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखो इसका जो ट्रेंड होना चाहिए मार्केट का 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनने के लिए, वह एक अप डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। एंड जो फर्स्ट कैंडल होगा वो भी ग्रीन होना चाहिए, सेकेंड कैंडल होगा वो भी ग्रीन होना चाहिए एंड थर्ड कैंडल जो होगा वो भी ग्रीन होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट कैंडल जो होगा ना उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा ना, ये वाला, यह एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। कौन सा? ये एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अब देखो थर्ड कैंडल जो होगा ना उसका हायर जो हाई होगा ना, ये वाला, वह कौन सा है? यह एक एंट्री का पॉइंट करेगा और हमें यहाँ पे एक एंट्री लेना है। यह एक एंट्री पॉइंट हो गया। अब देखो अब एंट्री भी मिल गया, हमें अब क्या करना है? अब हमें मार्केट में ट्रेड लेकर के बैठ जाना है और हमें एक रेजिस्टेंस जोन को फाइंड करना है। जैसे हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिले यहाँ हमें मार्क करके रखना है और अब हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करके रखना है। ठीक है,
और ये रेजिस्टेंस जोन जहाँ मिले वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांस रहता है मार्केट वहाँ से रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट पीपीटी में देखने वाले हैं। तो ये देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हमें मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो इस कैंडल का यहाँ पे देखो कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले इस मार्केट ने यह एक रेजिस्टेंस जोन को फॉलो किया है। कौन सा जोन को? यह एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल है ना, वह एक कौन सा कैंडल बना है? यह एक बियरिश कैंडल है। सेकेंड कैंडल एक बुलिश कैंडल है। एंड थर्ड कैंडल जो बना है ना, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब देखो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन दिखा। जो फर्स्ट कैंडल है वो एक वेरी बुलिश है, और इसका हायर हाई को देखो, इसका हायर हाई को ब्रेक किया। हायर हाई ये पॉइंट था, इसका हायर हाई को ब्रेक करके सेकेंड कैंडल ओपनिंग ऊपर में जाकर हुआ है क्लोजिंग। ओके, एंड थर्ड कैंडल भी कुछ यहाँ पे ओपनिंग किया हुआ है सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर। तो यहाँ एक हायर हाई का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फर्स्ट हायर हाई यहाँ पे, सेकेंड हायर हाई ये वाला पॉइंट, एंड थर्ड हायर हाई पॉइंट। एंट्री का पॉइंट हमें एक ये है, और अब हमें यहाँ एंट्री हमें यहाँ प्लान करना है, और रेजिस्टेंस जोन जहाँ मिले यहाँ हमें एक प्रॉफिट को बुक करना है। लेकिन मैं बता दूं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऑप्शन में मत करिएगा, क्योंकि इतना मूव करने के बाद शायद मार्केट में उतना उम्मीद नहीं रहता है सो इतना बड़ा मूव दे। ये सब स्विंग ट्रेड के लिए बेहतर है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट पीपीटी के बारे में पीपीटी पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ। अब हम नेक्स्ट ग्राफ में आ चुके हैं। अब यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में है, एंड फर्स्ट जो कैंडल बना है वो वेरी बुलिश बना हुआ है। सेकेंड कैंडल इसके हायर हाई को ब्रेक किया हुआ है, एंड जो थर्ड कैंडल है ये भी एक ब्रेक आउट किया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको कितना अच्छा काम किया हुआ है यही कैंडल देखो, और यहाँ हमें एक एंट्री देता है। यहाँ हमें एक एंट्री पॉइंट मिल गया। ये वाला जो आपको पॉइंट है ये एक एंट्री पॉइंट है, और अब हमें यहाँ पे एंट्री ले करके एक अपना रेजिस्टेंस जोन को फाइंड करना है। उसके बाद हमें ट्रेड लेके अपना ये देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन हुआ पिछले प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखते हुआ अब हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो इतना भी हमें समझ में आ चुका है। चलो अब हम लास्ट इस ग्राफ को लास्ट देखते हैं। ठीक है, लास्ट ग्राफ देखते हैं इस पैटर्न्स के बारे में। तो हम लास्ट ग्राफ के ऊपर में आ चुके हैं। तो इसमें भी देखो सबसे पहले ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ओके, उसके बाद जब पहला कैंडल बनाया, अब हमें यहाँ ध्यान नहीं देना है। जो पहला कैंडल बना हुआ है वो एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, एंड सेकंड कैंडल ये भी बुलिश है, और थर्ड कैंडल ये भी एक बुलिश है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो बना हुआ है ना, ये ऑलरेडी जो मार्केट का ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड में था ना, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड जो है ना, कोई भी कैंडल एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं किया। ये भी देखा जाता है भाई, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इसको ब्रेक नहीं किया, और यहीं पे जस्ट स्टार्ट हो गया है इसका उल्टा ब्लैक क्रॉप पैटर्न्स। ये देखो फर्स्ट कैंडल, ये मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं। जो फर्स्ट कैंडल है ना, ये हो गया, एंड इसका ये आपको जो क्लोजिंग पॉइंट ये देख रहा है, इसको ब्रेक करके देन सेकेंड कैंडल बन गया। फिर इसका जो हायर क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेक करके देन यह एक क्लोज किया है यहाँ पे आके।
ओके। अब देखो यहाँ हमें एंट्री तो लेना है और हमें टारगेट कुछ यहाँ पे बुक करना है। ओके, तो देखो कुछ इस प्रकार से भी मार्केट में हो जाता है, ठीक है। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बनाना सीख ही जाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी पैटर्न से एक बेहतर ढंग से काम करता है। चलो आज के हम लास्ट टॉपिक्स के पढ़ने वाले हैं 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न्स। तो ये देखो 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न्स कुछ इस प्रकार से दिखता है। ओके, अब देखो इसका जो सबसे पहले इसमें जो ट्रेंड होना चाहिए वो एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। और फर्स्ट कैंडल का जो ये देखो फर्स्ट कैंडल का जो हायर हाई ये वाला पॉइंट है ना, इसको ब्रेक कर करके सेकेंड कैंडल क्लोज करना चाहिए। ओके, फिर इसका क्लोजिंग पॉइंट्स को ब्रेक करके एक थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब देखो कुछ तो इस प्रकार से होता है। अब इसके हम कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न्स है, तो इसका कलर जो होगा ना वो एक रेड कलर में होगा। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें 3 रेड कैंडल दिख रहा है। अब यहाँ हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कैंडल को बनने के लिए जो ट्रेंड होना चाहिए वो एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद जो यहाँ पे ओपनिंग होगा ना, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यह एक ओपनिंग पॉइंट है। मार्केट में फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हुआ है। ओके, एंड उसके बाद जो सेकेंड कैंडल का ओपनिंग है कुछ यहाँ पे हुआ है, एंड सेकेंड कैंडल का जो ओपनिंग हुआ है कुछ यहाँ पे हुआ है। ये देख रहे हो। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने तो जोन को खींच दिया है, अब मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखो उसके बाद ये देखो आपको ये जो फर्स्ट बियरिश कैंडल है ना, इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, एंड इसके क्लोजिंग को इसके क्लोजिंग को जो ब्रेक करके एक अपना नीचे में आकर के क्लोज किया हुआ है सेकेंड कैंडल। एंड इसी प्रकार से सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट्स को ये देखो सेकेंड क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसके क्लोजिंग पॉइंट्स को ब्रेक करके मार्केट ने एक नया क्लोजिंग पॉइंट्स बनाया। यहाँ पे हायर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ये एक ब्लैक क्रॉप पैटर्न है और एंट्री हमें यहाँ पे लेना है एंड प्रॉफिट नीचे में एक रेजिस्टेंस जोन देख करके बुक करना है। तो पहला जो कंडीशन था वो एक बुलिश पैटर्न है ये, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द फॉलोइंग कैंडल मस्ट बी लोअर देन द प्रीवियस वंस। मतलब एक कैंडल के जो यहाँ पे ओपनिंग जोन होगा ना, उसको ब्रेक करके अपना एक नया क्लोजिंग जोन बनाए। ओके, सबका एक क्लोजिंग पॉइंट्स का यहाँ पे ब्रेक डाउन होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट्स का ब्रेक डाउन करके नया क्लोजिंग पॉइंट्स यहाँ पे बना हुआ है। इसका क्लोजिंग पॉइंट्स को ब्रेक करके एक नया क्लोजिंग पॉइंट बना हुआ है। तो इतना तो हमें समझ में आ ही चुका है। चलो अब हम इसके ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इसके ग्राफ हम ये देखो आपको ये जो आपको दिख रहा है यह एक 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न। और जैसे कि हमने समझाया हुआ था आपको, सबका क्लोजिंग पॉइंट्स को ब्रेक करके अपना एक नया क्लोजिंग पॉइंट्स बनाएगा। तो यहाँ पे ही कुछ ऐसे हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये वाला सब पॉइंट। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। अब देखो यहाँ पे एक क्लोजिंग पॉइंट हुआ है, ठीक है। ये देखो आजा भाई, यहाँ पे एक क्लोजिंग पॉइंट है। ओके, ये जो आपको तो नया क्लोजिंग पॉइंट्स यहाँ पे बनाया हुआ है इस क्लोजिंग पॉइंट्स को ब्रेक करके। और देखो यहाँ पे एक क्लोजिंग पॉइंट्स है
और इसको ब्रेक करके एक नया क्लोजिंग पॉइंट्स यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन होता है एंड ठीक है, और एक मार्केट में डाउन ट्रेंड में जाता है। तो यह एक जो है ना, ये बियरिश कैंडल है और ये भी एक बियरिश कैंडल है और इसका ये भी एक बियरिश। अब हम इसके प्रॉपर्टी को समझ लिया, अब इसके हम थोड़ा सा रियल ग्राफ को देखते हैं। तो चलो हम रियल ग्राफ के ऊपर चलते हैं। रियल ग्राफ पे हम चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखो हम रियल ग्राफ के ऊपर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे एक 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न्स है, जिसमें देखो यह भी एक बियरिश कैंडल है और इसका क्लोजिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे हुआ है। ये क्लोजिंग पॉइंट है, ये देखो क्लोजिंग पॉइंट, और ये देखो फिर इसका जो क्लोजिंग पॉइंट्स को ब्रेक करके नया क्लोजिंग पॉइंट से बनाया हुआ हमारे ये कैंडल ने। एंड इसका क्लोजिंग पॉइंट्स ये है। अब देखो इसका क्लोजिंग पॉइंट्स को ब्रेक करके एक नया क्लोजिंग पॉइंट्स बनाया हुआ है मार्केट में, ये वाला। ओके, अब हमें इस कैंडल पे हमें एंट्री मारना है। कहाँ पे एंट्री? हमें यहाँ पे मार लेना है। ओके, और उसके बाद हमें टारगेट के लिए मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन को फाइंड करना है। रेजिस्टेंस जोन कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन होगा और यहाँ हमें फाइंड करके और प्रॉफिट हमें यहाँ पे बुक करना है। चलो हम इतना तो सीख ही लिए हैं, अब हम नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ को सीखने वाले हैं। तो चलो, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से हमें एसएल भी मिल चुका है। अब देखो एसएल ये एक, हाँ कौन सा है, ब्लैक क्रॉप पैटर्न है, ये एक बुलिश कैंडल है। अब देखो यहाँ पे अपना एक कौन सा बनाया, क्लोजिंग पॉइंट्स, और क्लोजिंग पॉइंट्स ये है। ओके, और जो सेकंड कैंडल है इसका अपना क्लोजिंग पॉइंट्स को ब्रेक करते हुए नया क्लोजिंग पॉइंट्स यहाँ बनाया हुआ। ओके, ये आपको नया क्लोजिंग पॉइंट्स को यहाँ पे ब्रेक करते हुए थर्ड कैंडल ने नया क्लोजिंग पॉइंट्स यहाँ बनाया हुआ है, और ये थर्ड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। ओके, अब देखो हमें एंट्री हमें यहाँ पे ले लेना है, एंट्री हमें यहाँ पे लेना है एंड जो एसएल होगा ना ये यहाँ पे रखना है। अब हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है और आप लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो अब हम इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो और कंटेंट देखने के लिए मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।